नमस्कार दोस्तों, टेक बेल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऐप की जो है तो एक एप्लीकेशन, लेकिन ये एप्लीकेशन कम से कम 5 एप्लीकेशन का काम करती है। ये स्कैनिंग भी कर सकती है, पीडीएफ को वर्ड और वर्ड फाइल को पीडीएफ में भी बना सकती है, पिक्चर को भी पीडीएफ बना सकती है। इसके अलावा भी यह ऐप बहुत कुछ कर सकती है। तो आइए एक एक करके इस एप्लीकेशन के ओवरव्यू से लेकर हर एक फीचर और हिडन फीचर की जानकारी आज आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस ऐप, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले कुछ समय से काफी तगड़े चेंजेस किए हैं। और आज की डेट में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि ये ऐप कम से कम 4-5 एप्लीकेशन का काम अकेले निपटा देती है। कुछ समय पहले तक माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑफिस एप्लीकेशंस जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और लेंस के नाम से अलग अलग एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे देता था। हालांकि ये ऐप आपको आज की डेट में भी इन्हीं नाम से प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे मिल जाएंगी। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ने ये सभी ऐप ऑफिस ऐप के अंदर इंक्लूड करके एक ही एप्लीकेशन में दे दिए हैं। और इन सभी अलग अलग एप्लीकेशन के फीचर्स के अलावा इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हैं, जिनके बारे में आज अपने डिटेल में जानेंगे। तो जैसे ही आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले यह आपका ऑफिस का अकाउंट चेक करेगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट अगर आपके डिवाइस के अंदर लगा हुआ है तो यह उस अकाउंट को चेक करेगा। अगर वो लगा हुआ है तो ये उसको ऑटोमेटिकली उठा लेगा। जैसे मेरे केस में इसने मेरा अकाउंट उठा लिया है ऑटोमेटिकली, और मेरी रीसेंट फाइल्स जो है वो ये दिखाने लग गया है। पहले जान लेते हैं कि मेरी इस एप्लीकेशन का वर्जन क्या है। मेरी एप्लीकेशन का वर्जन है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं इस एप्लीकेशन का बीटा टेस्टर हूँ, इसलिए मेरा वर्जन हो सकता है कि आपके प्ले स्टोर के वर्जन से कुछ ऊपर का हो। तो इस वजह से कुछ इंटरफेस का चेंजेस जो मेरे मोबाइल में रहेगा, हो सकता है कि वो आपके मोबाइल में ना रहे। पहले यह एप्लीकेशन आपको ओपन करने पर बिना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यूज किए भी आपको आगे बढ़ने देती थी, लेकिन अब जो मेरे पास वर्जन है, इस वर्जन के आगे यह बिना माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसके बाद हम चलते हैं इसके यूजर इंटरफेस पे। नीचे होम और एक्शन 2 टैब है। पहले हम होम टैब की बात करते हैं। होम टैब पे आपको सबसे पहले ऊपर मिलेगा रीसेंट और शेयर्ड फाइल। रीसेंट फाइल वो है जो पहले आपने अपनी ऐप में ओपन की है। शेयर्ड के अंदर वो सब फाइलें आएंगी जो आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर सेंड की गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फिल्टर की। फिल्टर पे अपने पास ऑप्शन रहेगा कि हम कौन से टाइप की फाइल देखना चाहते हैं। अगर हम वर्ड की फाइल्स देखना चाहते हैं तो हम फिल्टर में जाके वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद आपको सारी फाइल्स वर्ड की दिखाएगा। हम चाहें तो ऐसे ही एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ या मीडिया फाइल या नोट्स की फाइल या फॉर्म्स या वॉइस कैप्चर और लूप कंपोनेंट भी अपने देख सकते हैं। ऊपर हमें सर्च बार दी हुई है। सर्च के अंदर अगर हम कोई भी फाइल ढूंढना चाहें तो हम उस फाइल को सर्च कर सकते हैं। और ये आपके वन ड्राइव, लोकल ड्राइव और अगर आपने एसडी कार्ड की परमिशन दी है, सब ड्राइव में आपकी फाइल को सर्च करेगा और जो फाइल मिलेगी वो यहाँ पे शो कर देगा। सर्च के लेफ्ट साइड में हमें ओपन फाइल का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर हमें शेयर की गई फाइल को खोल सकते हैं जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे शेयर की गई है। इसके बाद हम वन ड्राइव पे कोई फाइल है तो उसे भी खोल सकते हैं। अगर इस डिवाइस पे कोई फाइल है तो उसे भी दिस डिवाइस सेलेक्ट करके हम खोल सकते हैं। ब्राउज के अंदर हमें गूगल ड्राइव, एसडी कार्ड या किसी और लोकेशन पे कोई फाइल पड़ी है तो हम वो भी खोल सकते हैं। इसके बाद अगर आपने किसी और प्लेस से फाइल कनेक्ट करके खोलनी है तो वो भी आप खोल सकते हैं। इसमें एक लंबी लिस्ट दी हुई है। अगर आपका इस पे किसी में भी अकाउंट है और आपने वहाँ पे फाइल सेव कर रखी है तो आप वहाँ से फाइल डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। फोल्डर के साथ में हमें लेफ्ट साइड में नोटिफिकेशन का बटन दिया हुआ है, जिसपे हमारे लिए एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, एक्सेस योर ऑफिस फाइल, सिंक एंड शेयर फाइल अक्रॉस डिवाइसेस। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो ये सारी फाइलें ढूंढ लेगा और हमारे यहाँ सिंक करके हमें सामने दिखा देगा। नोटिफिकेशन से याद आया, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे हमारे नए वीडियो आप तक पहुँचते जाएं। फिल्टर के जस्ट नीचे हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी हम करंटली लिस्ट व्यू में हैं। अगर हम चाहें तो इसको ग्रिड व्यू में भी देख सकते हैं।
ग्रिड व्यू में हमें बड़े साइज के अंदर फाइल्स का प्रीव्यू दिखाई देगा। इसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं और बात करते हैं इस प्लस बटन की। तो दोस्तों सारा मसाला आपको इसी बटन में मिलेगा। जैसे ही हम प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये ऑफिस ऐप अपना शक्ति प्रदर्शन करती है। इसके अंदर आप क्या कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आप सैमसंग फोन के यूजर हैं तो आपने सैमसंग नोट्स के बारे में जरूर सुना होगा, या हो सकता है आपने गूगल कीप के बारे में जरूर सुना हो। इन दोनों एप्लीकेशंस के बारे में आप नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं कि इन ऐप से आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे आपने बाजार से कोई सामान लेके आना है तो आप उसकी लिस्ट इसमें लिख सकते हैं, या अगर आप आर्टिस्ट हैं, आपके पास नोट सीरीज का फ़ोन है तो आप उस पर स्केच भी बना सकते हैं। हो सकता है किसी पिक्चर को क्लिक करके आप उसको एज ए रिमाइंडर इन नोट्स में लगा सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम चलिए नोट पे जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर है। सबसे पहले ऊपर जाते हैं तो हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसमें हमें ये 7-8 कलर का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमें पिक्चर ऐड करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। डिवाइस में से, वन ड्राइव में से और रिसेंट में से हम कहीं से भी पिक्चर उठा सकते हैं। हम बात करते हैं कि अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो हम उसे सेलेक्ट करके बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं और उसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, उसे स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम बुलेट और नंबरिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको इस नोट को शेयर करना हो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्कैन की। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस फंक्शन को यूज़ करने के बाद आपको किसी अलग से एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि एडोबी स्कैन हम यूज़ करते हैं, या कुछ लोग कैम स्कैनर यूज़ करते हैं। आजकल कागज़ का भी बड़ा यूज़ हो रहा है। कागज़ वो लिखने वाला कागज़ नहीं, एक एप्लीकेशन आई है कागज़ के नाम से, जिसमें भी हम स्कैनिंग कर सकते हैं। इन सभी ऐप्स में हमें लिमिटेड फंक्शनैलिटी मिलती है। जैसे या तो इनके अंदर एड्स होगी, या इनके अंदर स्टोरेज की कोई लिमिट रहेगी, या जो आप पेज स्कैन करते हैं उसकी कोई लिमिट रहेगी। जबकि ऑफिस ऐप में दिए गए इस फंक्शन में ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो जैसे ही हम स्कैन पे क्लिक करते हैं हम देखते हैं कि ये हमें स्कैनिंग का ऑप्शन देगा, जिसमें नीचे अलग अलग सब ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे वाइट बोर्ड, फोटो और एक्शन। तो वाइट बोर्ड में आप जैसे क्लासरूम में हैं और आपने वाइट बोर्ड को कैप्चर कर लिया तो ये डायरेक्ट उसे PDF भी बना सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिया हुआ है गैलरी में से फ़ोटो उठाने का, और ऊपर आपकी जो वन ड्राइव की रिसेंट्स फाइल हैं उसको शो करेगा। इसके बाद अगर आपने डॉक्यूमेंट स्कैन करना है तो आप डॉक्यूमेंट मोड पे आ सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट मोड ही रहता है। इसके अलावा आपने कोई फ़ोटो स्कैन करनी है तो उसके लिए फ़ोटो का ऑप्शन दिया हुआ है। एक्शन बटन पे क्लिक करके आप दो तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी टेबल को स्कैन करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए काम में आएगा। उसके बाद अगर आप सिंपली टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके काम में आएगा। दोस्तों ये टेबल एक्सट्रैक्ट करने वाला जो फीचर है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से टेबल को एक्सट्रैक्ट करता है और हमें इसके आगे क्या क्या ऑप्शन देता है। तो जैसे मैं अभी कोई टेबल कैप्चर नहीं करूँगा, मेरी गैलरी में अगर कोई टेबल पड़ी हुई, जैसे ये ऊपर ये एक टेबल पड़ी है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे को कितने एरिए को मेरी टेबल के अंदर शो करना है। ये अभी टेबल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। देखते हैं ये कितने अच्छी तरह से टेबल को एक्सट्रैक्ट कर पाता है। तो देखिए इसने पूरी टेबल को एज इट इज़ एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं कि हम इस डेटा को कॉपी कर लें या इसे डायरेक्टली हम एक्सेल में ओपन कर लें। तो हमने डायरेक्टली एक्सेल में इसको ओपन किया है। तो देखते हैं ये उसको कैसे मैनेज करता है। देखिए इसने पूरी टेबल को एज इट इज एक्सेल में भेज दिया है और ये बहुत ही कमाल का फीचर है। आपको एक और फीचर बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप इसको टॉप से स्वाइप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन दिखाई देगा कि आप अपनी इस ओपन फाइल को देखना चाहते हैं या होम टैब पे जाना चाहते हैं। तो हमने लेंस फीचर को, स्कैन फीचर को पूरा कवर कर लिया है। हम वापस होम टैब पे जाना चाहेंगे तो हम होम पे क्लिक करेंगे, हम वापस होम टैब पे आ जाते हैं। एक्शन के अंदर जब हम जाके टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम कोई फाइल चूज करते हैं और उसमें अगर हिंदी लिखी हुई है तो हम उस फाइल का जो टेक्स्ट है वो हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ऊपर हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अंदर ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, पर हमारी मातृभाषा जो हिंदी है वो इसमें मिसिंग है। तो आप इंग्लिश का टेक्स्ट जो है वो आसानी से इसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
हम वापस चलते हैं अगले फीचर की तरफ। अगला फीचर है वॉइस। ये भी एक बड़ा कमाल का फीचर है दोस्तों। अगर आपने गूगल के ट्रांसक्राइब फीचर के बारे में सुना है तो ये भी वैसा ही काम करता है, प्लस इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो के साथ साथ। जैसे ही हम वॉइस पे क्लिक कर देते हैं तो ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि ये इंग्लिश इंडिया को अभी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हिंदी को ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। बाकी आप कुछ और लैंग्वेजेस जो मैंने आपको दिखाई थी सेम वो लैंग्वेजेस ये सपोर्ट करता है। जैसे ही हम डन करते हैं तो ये इसको एक फाइल बना के सेव कर देगा, ये इसको वॉइस फाइल बनाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसने इसको वॉइस फाइल बना दिया है। इसके बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ये इसको ट्रांसक्राइबिंग कर रहा है। तो जैसे ही ये ट्रांसक्राइब कर देता है इसको ये वन ड्राइव पे सेव करेगा। अब जो आपके पास नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो इसको प्ले करने का है और दूसरा ऑप्शन आ रहा है सेव एज ए नोट, यानी कि जो कुछ भी आपने बोला है ये उसको एज ए नोट सेव कर सकता है। थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन आते हैं डिलीट और शेयर का। शेयर अगर करते हैं तो शेयर के अंदर ये हमें दो चीजें दिखाएगा। आप इसे एज ए लिंक शेयर कर सकते हैं, एक वो लिंक जिसमें कि कोई दूसरा एडिट कर पाएगा और दूसरा वो लिंक जिसमें केवल व्यू का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा हम सेव कर सकते हैं एज ए नोट। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेविंग एज ए नोट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट की ही ऐप के अंदर, जो कि नोट की एप्लीकेशन जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। दोस्तों ये फीचर उन लोगों के लिए बड़ा काम का है जो वीडियो को ट्रांसक्राइब करते हैं। आप वीडियो चला के छोड़ दो, ये उस ऑडियो को सुनेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसक्राइब करके दे देगा। आप उसको एज ए ऑडियो भी सेव कर सकते हैं और एज ए। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन हमें वीडियो के साथ बने रहना है क्योंकि कुछ ऐसे फीचर भी हैं जो शायद आपने ना यूज़ किए हों। आप सिंपल इसमें फाइल ओपन करते हो, बट ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ड की। वर्ड के अंदर हमें पहला ऑप्शन मिलता है स्कैन टेक्स्ट का, जिसके अंदर हम क्लिक करते हैं तो हम वही सेम हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि हम जो वन ड्राइव की फाइल्स है वहाँ से फाइल लेना चाहते हैं या गैलरी से फाइल लेना चाहते हैं या अपने डिवाइस के अंदर से लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको डिवाइस से फाइल लेना चाहता हूँ और मैंने इसको सेलेक्ट करके नीचे इस बटन पे क्लिक किया तो ये हमें ऑप्शन दे देगा कि आपने इस फाइल को अभी फिल्टर लगाना है, कुछ और इसमें पिक्चर्स ऐड करनी है, इस फोटो को क्रॉप करना है, रोटेट करना है, या इसके अलावा इस पर कोई इंकिंग करनी है। जैसे मेरे पास ये कलर दिए हुए हैं, इनसे मैं इंकिंग कर सकता हूँ। इसके अलावा हमें ऑप्शन मिलता है इसमें रीऑर्डर करने का। अगर मैं एक से ज़्यादा फोटोज़ यूज़ करता हूँ तो मैं उनको रीऑर्डर कर सकता हूँ। इसमें टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाके मैं इस पर कोई टेक्स्ट लिखना हो तो मैं इस पर टेक्स्ट लिख सकता हूँ। और जैसे ही मैं इसको डन करूँगा, या अगर मैं चाहूँ तो इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इसको डन करता हूँ तो ये इस मीडिया को प्रोसेस करेगा और उसे वर्ड फाइल के रूप में कन्वर्ट करके मेरे सामने ओपन कर देगा। मेरे पास सारे स्टैंडर्ड जो वर्ड के ऑप्शन है वो इसके अंदर शो करेगा। जैसे मैं इस फोटो को जो मैंने इसके अंदर ऐड की है तो मैं इसको क्लिक करके इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, या जैसे ही मैं इस फोटो पे क्लिक करता हूँ तो नीचे फोटो से रिलेटेड सारे ऑप्शन जो पिक्चर ऑप्शन है वो अपने आप खुल जाता है। और जो माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड के अंदर जो हमें ऑप्शन मिलते हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा हम टेक्स्ट वगैरह इसमें लिख सकते हैं। चलिए वापस बैक चलते हैं और देखते हैं अगला ऑप्शन। वर्ड के अंदर अगला ऑप्शन आता है डिक्टेट का। दोस्तों ये फीचर भी काफ़ी कमाल का है। आप बोलते जाएंगे और ये लिखता जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि मैं डिक्टेट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑफिस अपने आप खुल जाएगा और फाइल मेरी जो क्रिएट होगी वो वन ड्राइव के ऊपर क्रिएट होगी। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ दोस्तों ये फाइल को क्रिएट कर रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ ये अपने आप लिख रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी अगर हम सेटिंग पे जाते हैं तो ये हमें ऑप्शन देता है स्पोकन लैंग्वेज। यहाँ पे हमें मातृभाषा मिल जाएगी। तो ये इंग्लिश इंडिया का भी ऑप्शन देता है और नीचे जाने पर हमें हिंदी का भी ऑप्शन मिलता है, हिंदी इंडिया। तो अगर मैं हिंदी इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ तो ये शुरू कर दिया इसने। मातृभाषा भी यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से काम कर रही है। नीचे हम बात करते हैं, हमें कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, स्पेस और नई पंक्ति का ऑप्शन भी हमें मिलता है। अगर हम नई पंक्ति बोलेंगे तो ये हमें नई पंक्ति पे ले जाएगा। ये देखिए इसने अपने आप जहाँ जहाँ हमने नई पंक्ति बोला ये अपने आप नई पंक्ति में ले गया। इंग्लिश में भी ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इंग्लिश इंडिया में हम देखते हैं तो ये बड़ा आसान है। आप कोमा बोलेंगे तो ये कोमा लगा देगा, आप फुल स्टॉप बोलोगे तो फुल स्टॉप, ऐसे ही क्वेश्चन मार्क और स्पेस के लिए आपको इंसर्ट स्पेस बोलना रहेगा। न्यू लाइन के लिए आप न्यू लाइन बोल सकते हैं। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, कोमा, फुल स्टॉप,
क्वेश्चन मार्क, इंसर्ट स्पेस, न्यू लाइन। आपको टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके सारे काम बोल के ही कर देगा। तो चलिए अब अगले फीचर की तरफ चलते हैं। इसके बाद जो फीचर आता है वो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली एक वर्ड की फाइल मिलेगी, आप उसमें फॉर्मेटिंग के जो भी ऑप्शन है जो वर्ड में आपको अवेलेबल होते हैं वो सारे ऑप्शन लगभग मिल जाएंगे और उनका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। दोस्तों टेम्पलेट जो होता है एक तरह से सैंपल फाइल होता है कि आपको किसी वर्ड फाइल का एक तरह से सैंपल दिया होगा जिसको आप यूज़ करके, जिसकी फॉर्मेटिंग को आप यूज़ करके आप अपनी वर्ड फाइल बना सकते हैं। जैसे आप वर्ड में रिज्यूमे तैयार करना चाहें तो उसका सैंपल मिल जाएगा आपको, या आप इसके लिए कोई बिजनेस लेटर तैयार करना चाहें वो मिल जाएगा, नोट्स के लिए, जर्नल के लिए या न्यूज़लेटर के लिए, ब्रोशर बनाना हो उसके लिए, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं एक्सेल की। एक्सेल में अपने को स्कैन टेबल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे पहले हमने स्कैन के अंदर जाना कि स्कैन टेबल कैसे होती है, सेम वैसे ही ये फीचर है। इसके अंदर आपको ऑप्शन जो मिलता है इसमें एक्सेल फाइल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मिलता है। इसके बाद ब्लैंक वर्कबुक मिलेगी, जो एक्सेल की सिंपल ब्लैंक वर्कबुक होती है जिसमें आप जो चाहें आप अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका फीचर आता है एक्सेल में वो है टेम्पलेट्स का। टेम्पलेट्स के अंदर काफ़ी सारी आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, जैसा कि वर्ड के अंदर मिलती है। इसके अंदर आप लोन कैलकुलेटर वगैरह, बजट के लिए आपको मिल जाएगा, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इनवॉइस बनाना है, एक्सपेंस ट्रैकर बनाना है, ट्रिप प्लानर बनाना है, इसके लिए आपको ऑप्शन। एक्सेल के बाद हम आगे बात करते हैं पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट में कुछ अलग फीचर हैं, कुछ प्रीव्यू के अंदर है अभी। जैसे आप किसी पिक्चर को चूज करके आप पावर पॉइंट पीपीटी बना सकते हैं। इसके अलावा आप क्रिएट आउटलाइन, इसके अंदर आपको थोड़ा बता दूं कि इसको जैसे ही आप ओपन करते हो तो आप पीपीटी की आउटलाइन बना सकते हो। आउटलाइन से यहाँ पे मेरा मतलब ये है किसी पीपीटी की टाइटल, सब टाइटल वो पहले आप बना सकते हैं, उसके बाद आप पीपीटी के अंदर पिक्चर्स वगैरह या कुछ और फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके बाद पावर पॉइंट में हम ऑप्शन देख लेते हैं। ये बिल्कुल ब्लैंक प्रेजेंटेशन का है जिसके अंदर आप अपनी पीपीटी के अंदर जो कुछ भी डालना चाहिए शुरू से बिल्कुल आप अपना टाइटल डाल सकते हैं, सब टाइटल और जो भी डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद पीपीटी के अंदर क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट का ऑप्शन है। इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी जो भी आप अपनी पीपीटी के लिए यूज़ करना चाहें। इसके बाद जो दोस्तों फीचर आता है ये बड़े काम का फीचर है, ये है फॉर्म्स का। दोस्तों अगर आपने गूगल फॉर्म्स कभी यूज़ किया है तो आपको इसके बारे में जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आजकल के डिजिटल ज़माने के अंदर सर्वे और क्वेश्चनेयर जो होते हैं वो डिजिटली होते हैं, वैसे ही फॉर्म भी डिजिटली भरे जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म से आप अपना डिजिटल फॉर्म बना सकते हैं। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे जैसे ही आप फॉर्म्स को क्रिएट करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट से ये फॉर्म क्रिएट करेगा। तो सबसे ऊपर ऑप्शन देगा कि आपने अपने फॉर्म का क्या नाम रखना है, तो मैं सिंपल इसका नाम रख देता हूँ। उसके बाद ये आपको ऑप्शन देता है कि आपने किस तरह के क्वेश्चन ऐड करने हैं। तो आपको ऑप्शन मिलते हैं चॉइस वाले क्वेश्चन, या आपने टेक्स्ट में उनका आंसर लेना है तो वो वाले क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपने रेटिंग करवानी है तो रेटिंग वाले ऑप्शन, जैसे 1 से 5 तक की रेटिंग, या मान लो आप अपने क्वेश्चनेयर के अंदर डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ रिटायरमेंट ऐसी कुछ चीज़ जानना चाहते हैं तो ये आप ऑप्शन दे सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिया जाता है कि आप मल्टीपल आंसर यानी कि एक से ज़्यादा आंसर चाहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें आप मल्टीपल आंसर भी चाहते हो। इसके बाद रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन मैंडेटरी है, तो अगर आप इसको रिक्वायर्ड कर दोगे तो वो फॉर्म तभी पूरा माना जाएगा जब ये इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। इसके बाद आप उसको फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे सेंड वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको उसको एज ए लिंक और एज ए ईमेल आपको सेंड करने का ऑप्शन देता है, तो आप जिसको ये भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। रिस्पॉन्स पे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, जैसे ही वो लोग फॉर्म में कोई रिस्पॉन्स देते हैं, यस या नो का देते हैं। आपने 100 बंदों को भेजा है तो 100 बंदों में से 50 का क्या रिस्पॉन्स आया है, कितने टाइम में आया है, तो वो सब आपको ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी और आप उसकी समरी का लिंक भी भेज सकते हैं। फॉर्म्स के अंदर जो ऑप्शन है वो हमने लगभग आपको सारे बता दिए हैं। जो भी इसमें मल्टीपल चॉइस के जो भी ऑप्शन मिलते हैं, टेक्स्ट के मिलते हैं, रेटिंग का ऑप्शन भी है कि हाउ डू यू रेट और वीडियोज़ 1 to 5 ऐसे करके जो भी कुछ आप चाहें वो आप बना सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक्शन की। इसके अंदर
हमको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। इसका इंटरफेस अभी चेंज हो गया, काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है साइन ए पीडीएफ, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो और ये मांगेगा कि आपने किस पीडीएफ पे अपने साइन करने हैं। इस पीडीएफ पे ये साइन करना चाहता हूं, तो ये पहले उस फाइल को ओपन करेगा और हमसे ये मांगेगा टैप वेयर यू विश टू साइन। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो ये साइन वाली विंडो खुल जाती है। तो मान लो मैं ये अपने साइन करता हूँ। इसके बाद हमें ऑप्शन देता है ये ग्रीन, ब्लू और ब्लैक, इन 3 इंक में हम अपने साइन कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन दिया गया है स्टोर सिग्नेचर का, जिसमें आप अपने सिग्नेचर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी पीडीएफ फाइल को साइन करना चाहेंगे, जहां पे आप टैप करोगे वहीं पे आपके जो स्टोर्ड सिग्नेचर होंगे वो आपके वहां पे अपने आप लग जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, अगर आपने डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्लस का साइन दिया हुआ है पिक्चर का, अगर आपके साइन किसी पिक्चर में सेव है तो आप डायरेक्टली वहां से भी इसे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिग्नेचर स्टोर कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी पीडीएफ फाइल पे ये सिग्नेचर हो गए और ये काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। नीचे आपको ऑप्शन दिया जाता है साइन इन एडिशनल प्लेस। अगर मान लो आपको हर पेज पे साइन करने हैं तो आप उसके बाद साइन इन एडिशनल पेज और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये आपको साइन का ऑप्शन दे देता है और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे साइन हो जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की और वो है स्कैन टू पीडीएफ। दोस्तों ये फीचर, जैसे हम स्कैन का फीचर देख चुके हैं, ये सेम वैसा ही फीचर है। तो पहले जो स्कैन का फीचर था उसके अंदर आप स्कैन करके उसको डायरेक्टली वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ये फाइल स्कैन करना चाहता हूँ तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ और इसको स्कैन कर देता हूँ, तो इसने अपनी मर्जी से उस फाइल का जो पार्ट था वो ले लिया जो इसकी एआई ने इसको बताया। इसके बाद हम इसे क्रॉप का ऑप्शन यूज करके जो हम चाहते हैं हम वो भी ले सकते हैं। अगर अगला पेज डालना है तो ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। फिल्टर में हमें काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर हमने मल्टीपल पेज स्कैन किए हैं तो हम उनको रीऑर्डर भी कर सकते हैं। मान लो अगर दूसरा पेज को पहले पे लाना है तो हम ये भी कर सकते हैं। अगर हम इस पर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और इंकिंग का फीचर जैसे हम पहले जान चुके हैं कि ये कैसे करने हैं वो भी हम कर सकते हैं। रोटेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको डन कर देते हैं यहाँ से और ये अपनी स्कैनिंग कंप्लीट कर देता है। उसके बाद हमें ये ऑप्शन देता है जैसी स्कैनिंग कंप्लीट होती है तो हम इसे वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको एज ए बुकमार्क हम सेव कर सकते हैं और इसको ऊपर करके या मोर पे क्लिक करके हम इसको सेव एज का ऑप्शन मिल जाता है, प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। पेज व्यू में भी हम देख सकते हैं। अगर हम इस फाइल में कुछ सर्च करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इस फाइल को अगर हम रीनेम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सिग्नेचर मोड वही है जिसके बारे में जस्ट अभी हमने बात की है। हम चाहें तो उस पर सिग्नेचर भी कर सकते हैं। हम पेज को रोटेट भी कर सकते हैं। इस पीडीएफ पे कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर एक छोटा नोट डालना चाहें तो वो नोट भी ऐड कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल है। तो अगले ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, पिक्चर टू पीडीएफ। ये ऑप्शन भी बड़ा इजी है। इसके अंदर आप डायरेक्टली पिक्चर को एज ए पीडीएफ सेव कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पीडीएफ फाइल ही रिक्वायर्ड होती है जबकि हमारे पास जो फाइल है वो इमेज फॉर्मेट में, पिक्चर फॉर्मेट में है, तो इससे हम डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ। अगर ये जो फीचर है दोस्तों, ये फीचर काफ़ी काम का फीचर है क्योंकि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो इन फीचर्स के पैसे लेती है, लेकिन ये यहाँ फीचर बिल्कुल फ्री है। अगर आपके पास कोई वर्ड की फाइल है तो आप उसे डायरेक्टली पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये वर्ड की फाइल दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो मैंने इसको ओपन किया तो ये उसको डायरेक्टली पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, वही नोट ऐड करने का, इसमें टेक्स्ट ऐड करने का, बुकमार्क करने का, सेव एज, प्रिंट का, पेज व्यू का मिल जाता है फीचर, और इसको वर्ड में कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। चलते हैं अगले फीचर की तरफ। ये जो फीचर है दोस्तों, ये फीचर काफ़ी कमाल का है। आई लव पीडीएफ और कुछ स्मॉल पीडीएफ ऐसे करके कुछ वेबसाइट हैं जिनका यूज़ करके लोग पीडीएफ को वर्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि उनको वो फाइल एडिट करने में आसानी हो। उन साइट में भी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, वो भी जो है लिमिट रखती हैं कि इतने केबी की या इतने पेजेस की फ़ाइल मिलेगी आपको, या उन फाइल में OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग का ऑप्शन नहीं दिया होता। आप उन फाइल को सर्च नहीं कर पाते हैं। जैसे आप डॉक्यूमेंट से पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो आप उन फाइल में सर्च नहीं कर पाते हैं, उसके लिए वो साइट्स चार्ज लेती हैं। हम अभी पीडीएफ टू वर्ड पे हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, मान लो मैंने इस फाइल को पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्ट करना है तो ये विद इन सेकेंड्स इस फाइल को
वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर देगा। आप चाहें तो इसे आप एडिट भी कर सकते हैं, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले फीचर की, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमने ये बात की थी स्कैन के अंदर जो ऑप्शन आया था हमारे पास एक्शन का, इसके अंदर हमने ये बात की थी कि एक्शन के अंदर जाके हम टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको कुछ लैंग्वेजेस दी गई थी, उन लैंग्वेजेस को ये एक्सट्रैक्ट कर सकता है। सेम ये बिल्कुल वही फीचर है। इमेज टू टेबल वाला फीचर भी हम पहले एक्सेल के अंदर जान चुके हैं। अब अगले फीचर की तरफ बात करते हैं, स्कैन क्यूआर कोड। दोस्तों इस फीचर से आप किसी क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। जैसे हम उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो अगर उस क्यूआर कोड पे किसी साइट का लिंक है तो वो आपके सामने शो हो जाएगा और उसे एज ए नोट अपने सेव कर सकते हैं। अगला फीचर है क्रिएट ए फॉर्म। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। दोस्तों अगले फीचर के बारे में बात करते हैं, रिहर्स विद कोच। ये अभी प्रीव्यू में है। ये फीचर उन लोगों के लिए काम का है जो लोग पीपीटी बनाते हैं और पीपीटी बनाने के बाद उसकी प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी करते हैं। तो ये एक कोच की तरह आपको कुछ ऑप्शन देता है। वो लोग अपनी पीपीटी खोल के उसके बाद एक रिहर्सल टाइप करेंगे, जिससे कि उनको ये एप्लीकेशन बताएगी कि आपने अपनी पीपीटी के हिसाब से कितना अच्छा बोला है, फिलर तो नहीं लिए हैं, किसी वर्ड को रिपीट तो नहीं कर रहे बार बार, और बोलने का आपका पेस कैसा था, आपने अपनी तरफ से कुछ बोला या सिर्फ आपने स्लाइड्स दी हुई थी उनको ही सिर्फ पढ़ा है। इसके आधार पर ये आपकी कुछ रिपोर्ट्स तैयार करता है। जैसे हम इसमें कोई पीपीटी अभी ये खोल के देखते हैं, ये उसको रिहर्सल का हमें बोलेगा और जो भी हम कुछ बोलते हैं, कार सीट कवर जैसे लिखा हुआ है, ये आपकी स्लाइड पहली है, ये दूसरी है, ये चौथी है, और जैसे ही हम इसको स्टॉप करते हैं तो ये हमें सेशन एंड करने का पूछता है। हम एंड सेशन करते हैं तो ये एक रिपोर्ट जनरेट करता है और उसके आधार पे हमारे स्कोर डिसाइड करता है। इसने बताया कि फिलर आपने ज़्यादा नहीं लिए, रिपीटेटिव लैंग्वेज जो है आपने यूज़ नहीं की ज़्यादा, इंक्लूसिवनेस आपकी ज़्यादा थी। उसके बाद ये आपके पेस के बारे में बताएगा कि आपका पेस कैसा था। एक आपको चार्ट भी दिखाएगा, प्रोनाउंसिएशन आपका कैसा था, पिच आपकी कैसी थी और ओरिजिनलिटी आपकी कैसी थी, यानी कि आप कितना एंगेज करने में कामयाब हुए। ये उसके आधार पे आपको सारी रिपोर्ट तैयार करके देता है। लास्ट दो फीचर हैं, ये बड़े काम के फीचर हैं। जैसे आपकी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फॉर्म्स वगैरह आप किसी को शेयर करना चाहते हैं, अगर वो आपके नज़दीक है, नियर बाई है, तो ये गूगल के नियर बाई फीचर के जैसा काम करता है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपसे लोकेशन की परमिशन मांगेगा। उसके बाद अगर आप इसे सेंड करना चाहते हैं तो आप सेंड बटन पर क्लिक करेंगे और जो सामने वाला बंदा है वो ऑफिस खोल के रिसीव बटन पर क्लिक करेगा। तो उसके बाद वो वैसे ही शो हो जाएगा जैसे अपने काफ़ी एप्लीकेशन है, माई शेयर में भी देखते हैं। कंप्यूटर पे ये फाइल भेजना चाहते हैं तो ये ट्रांसफ़र फाइल का ऑप्शन आपके काम आएगा। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करते हैं तो ये बोलता है ऊपर कि गो टू transfer.office.com पर आप जाइए अपने कंप्यूटर पे। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करते हैं तो ये आपको स्कैनिंग का ऑप्शन देगा। तो आप जैसे ही साइट पे जाएंगे तो आपके लिए कोड बना आएगा, उस कोड को स्कैन करके फाइल सेंड कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे फीचर मैंने आज की इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसा हमने बताया था कि ये एप्लीकेशन 4 या 5 एप्लीकेशन का काम करती है, वैसा हमने इस वीडियो में जस्टिफाई भी किया है। आज के लिए बस इतना ही। हमने कोशिश की है कि ऑफिस ऐप के डिटेल्ड फीचर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में किसी और जानकारी के साथ।